सो हेलो एवरीवन, आज अपन लोग बात करने वाले एक बहुत ही बेसिक टॉपिक की, स्पिन क्वांटम नंबर। किसकी? स्पिन क्वांटम नंबर। जरा समझते हैं क्या है और किस बला का नाम है, जरा सुने ध्यान से। स्पिन क्वांटम नंबर बहुत बेसिक है, आप लोग ध्यान से देखिए। इसको अपन लोग बेसिकली रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एस से। स्मॉल एस से इसको रिप्रेजेंट किया था। इसको देने वाला कौन था? देने वाले लोग कई हैं, लेकिन नाम सबसे पहले आता है रोल्फ क्रोनिंग का। किसका? रोल्फ क्रोनिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रॉल्फ क्रोनिंग। ध्यान से सुनिएगा, रॉल्फ क्रोनिंग। रॉल्फ क्रोनिंग वो है पहला आदमी जिसने इसको प्रपोज किया था, इसके आइडिया को प्रपोज किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था। सफल होने के लिए मार्केट में फिर कुछ नए लोग आए, और वो कौन है? उलेन बेक और सैमुअल गॉड स्मिथ। कौन? उलेन बेक और सैमुअल गॉड स्मिथ। यानी फाइनली गिवन बाय। अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि देने वाला कौन था, तो आपको याद रखना है उलेन बेक। उलेन बेक एंड सैमुअल गॉड स्मिथ। गॉड स्मिथ, ओके, गुड, बढ़िया। यानी इन लोगों ने दिया था। बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, ये किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को जब मानता है कि भाई साहब वो घूम रहा है, बढ़िया है, घूम रहा है, लेकिन घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो उसका रोटेशन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, उसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या हो सकती है, बताना चाहता है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन कि दो ही पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है, एक या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और आपको मालूम है रोटेशन का यही दो सेंस है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही मेरी बात? बेहतरीन। नाउ अगर याद रखिए, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज की हम बात करें, तो अगर मान लीजिए ओरिएंटेशन या इलेक्ट्रॉन का रोटेशन दो ही है, अगर क्लॉकवाइज है तो आप उसे अप दिखा दीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप उसे डाउन दिखा दीजिए। ध्यान से। और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस हाफ असाइन कर दीजिए क्लॉकवाइज के लिए, और माइनस हाफ असाइन कर दीजिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ये इन लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन क्या हमेशा जरूरी है कि एस की वैल्यू क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ हो? नहीं, अपने यहाँ ऐसा होने वाला नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप इसको चाहें, अगर आपने क्लॉकवाइज को माइनस हाफ असाइन कर दिया, तो आप एंटी क्लॉकवाइज को प्लस हाफ भी असाइन कर सकते हो। यस या नो? बेहतरीन। तो इतनी सी बातें हैं स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर। बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर देने वाला कौन था? देने वाले कुछ और हैं, प्रपोज करने वाले हैं रॉल्फ क्रोनिंग। फिर देने वाला मार्केट में आखिर में आ ही गया, उलेन बेक और सैमुअल गॉड स्मिथ। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जब भी मेरे भाई सेल के अंदर मूवमेंट होगा न्यूक्लियस के चारों ओर, तो जो उसकी पॉसिबल मूवमेंट रिवॉल्यूशन के साथ साथ वो अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करेगा, और उसकी दो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही मेरी बात? एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जब कभी क्लॉकवाइज हो तो आप एस की वैल्यू या प्लस हाफ असाइन कर दीजिए या माइनस हाफ। अगर आपने क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ असाइन कर दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। अगर आपने क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ। दिस इज ऑल अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर। अब अगर इसके आगे अपन थोड़ा बहुत बातचीत करें, तो इलेक्ट्रॉन को भरने की बारी आ जाती है। याद रखें, इलेक्ट्रॉन को हम भरना चाहते हैं, कहाँ भरना चाहते हैं? ऑब्वियसली शेल के अंदर, सब शेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर, और उनकी पॉसिबल ओरिएंटेशन के साथ, ताकि इलेक्ट्रॉन को भर भर के हम बना सकें एटम। क्या बना सके भाई? एटम। तो नाउ सबसे पहले मैं कुछ रूल की बातचीत करूंगा, और ये वो रूल है, रूल फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी बोलो क्या चीज? रूल फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम इलेक्ट्रॉन्स को भरने का नियम जानना चाहते हैं। कौन है वो नियम? किसने किसने दिए हैं? तो याद रखिए, पहला वो खास नियम है हंस रूल। कौन सा रूल? जल्दी बोलो। हंस रूल। ओके, मान लिया साहब ये कोई रूल है, बट ये रूल क्या कहना चाहता है, थोड़ा कुछ बताओगे? 2-4 मिनट की बातें हैं, बड़ी करता हूँ, ध्यान से सुने सुने। हंस रूल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में, याद रखिए, हंस ऑर्बिटल, हंस का जो रूल है वो कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनों को भरना चाहते हैं तो भरिए, और ज़रा शौक से भरिए, मगर सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरिए। जब भर जाएं तो ही आप कराइए पेयरिंग। यानी ये क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्बिटल, इन एनी ऑर्बिटल, इन एनी ऑर्बिटल, वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज टू बी फील्ड, वन इलेक्ट्रॉन इज टू बी फील्ड। यानी सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए। वंस द ऑर्बिटल इज कंप्लीटेड, जब एक बार भर जाए, देन आफ्टर फिलिंग, आफ्टर फिलिंग
आफ्टर फिलिंग, ध्यान से, तुम गरीब आदमी इधर आओ, अरे तुम आफ्टर फिलिंग, आफ्टर फिलिंग मेक अ पेयर, आफ्टर फिलिंग मेक अ पेयर, मतलब वो कहना क्या चाहता है, बहुत छोटी सी बात कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये p ऑर्बिटल है, आपको मालूम है p सबसेल के अंदर कितने हैं, 3 ऑर्बिटल, px py और कौन होंगे, pz, जल्दी बोलो कितने, 3, px py और pz, ये 3 डब्बे मौजूद हैं। इनमें सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को आप भरिए, जब भर जाएं तो फिर अगर आपको चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है, जब भर जाएं, ये 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भर दिए, उसके बाद आपको ये चौथा अब पेयर कराना है, यानी ये 3 के लिए, ये 4 के लिए। किसी ने कहा नहीं साहब मैं नहीं मानता, मैंने कहा बोल तू क्या चाहता। वो कहना ये चाह रहा है कि अब मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 ये 3, मैंने कहा नहीं ये गलत है, इस बात को होन्स अलाउ नहीं करता। होन्स कहता है कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब भर जाएगा फिर हम कराएंगे पेयरिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जय हिंद जय भारत। चले यार, बहुत ज़्यादा बना, कितना हो गया?